नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपका प्रेरणा क्लास में। हम लोग PYQ कर रहे थे चैप्टर 3 से रिलेटेड। देखिए 26 का हमने सेकेंड सीट का कर लिया था और अब 25 का करते हैं। और देखिए 2025 में 3 चैप्टर से आपको 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव थी, ठीक है। चलिए 5 नंबर लिख दिए। अब प्लस सब्जेक्टिव देखिए 2 नंबर और 5 नंबर 8 नंबर। 8 नंबर की क्या है? सब्जेक्टिव। अच्छा 5 और 2 7, तो 7 नंबर की आ गया आपका सब्जेक्टिव। 7 और 5 12। सब्जेक्टिव किस सीटिंग में? फर्स्ट सीटिंग में 2025 में। अब सेकेंड सीटिंग में देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 और 4। तो 4 नंबर तो हो गया आपका, 4 नंबर तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उधर देखिए यहाँ हो गया 2 नंबर, 2 नंबर और 5 7 और 5 12 नंबर। 12 और 6 12 और 4 16, यानी 16 नंबर का सेकंड सीटिंग में पूछा गया 2025 में। फिर 25 में सेकंड सीटिंग में पूछा गया किस चैप्टर से? तो चैप्टर 3 2 4 वाले रखी सब। इसमें ग्राफ भी है, समझे? इसमें ग्राफ भी है। अब हम लोग 2026 का फर्स्ट सीटिंग बताए थे, तो 2025 का सेकंड सीटिंग का सवाल हल करते हैं। देखते हैं किस तरह का सवाल है। आइए। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 का निम्नलिखित लेखा चित्र पर है? ध्यान दीजिएगा, यह x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, समझे कि नहीं? आप यहाँ मान रख सकते हैं। अब देखिए x अक्ष होता है, y अक्ष होता है। इसमें कह रहा है x बराबर 5, तो x बराबर यहाँ मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा बिंदु हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर पूछे तो y का मान 0 होता है, अगर y अक्ष पर पूछे तो x का मान 0 होता है। तो कभी भी हम लोग सब आंसर लिखेंगे ना, आंसर तो पहले x का मान रखा जाता है तो y का मान रखा जाता है। तो x का मान तो यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, तो x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा। यहाँ y का मान 0 कर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझे? आपको प्रश्न में ऐसा भी कह सकता है, निम्नलिखित में कौन बिंदु y बराबर 5 का लेखा चित्र है? तो जस्ट उल्टा कर देंगे, ये वाला नियम लगा लेंगे। x पर कहेगा तो y 0, y पर कहेगा तो x 0, और जो मान दिया उसको रख के यहाँ देख लेंगे, अपना सेट कर जाएगा, कोई दिक्कत? समझा? अगला सवाल देखिए, इसको तो बनाना होगा भाई। क्या है देखिए तो क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है? 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसमें ABC का मान लिखिए, a1 लिखिए। a1 बराबर देखिए यहाँ x के बगल में आपको इसका फॉर्म याद होना चाहिए। क्या होता था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 कहाँ मान होगा? x के बगल में, बाएं तरफ। x के बगल में यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2, a1 बराबर 2, अब b1 बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और c1 बराबर 1 हो जाएगा। अब a2 बराबर कितना है? यहाँ 3 है, 3 हो गया। अब b2 बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और c2 बराबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा? ठीक है, सबका मान रख दे। तुलना करेंगे इसका, क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कौन सा हल हमको हो रहा है। अब यह याद रखिए, आपको 2 चरवाई रखी समीकरण का यह व्यापक रूप है। 2 चरवाई रखी समीकरण व्यापक रूप है। रखी समीकरण युग्म कहते हैं, डबल है तो जोड़ा युग्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सब तुलना करते हैं। a1 बटे a2, a1 कितना है? 2 है, a2 3 है। अब फिर निकालते हैं b1 बटे b2,
B1 कितना है 0, B2 कितना है -3, नहीं B1 बटे B2, B1 कितना है -3 है, सॉरी गलती हो रहा है, -3 है। अब B2 क्या है 1 है, ठीक है। अब 1 से भागा जाए तो -3 आएगा। अब निकालिए C1 बटे C2, C1 कितना है 1 और C2 कितना है 2। अब बताइए A1 बटा A2 2 बटा 3 आ गया, B1 बटा B2 -3 आ गया, मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो कौन सा स्थिति आ जाएगा हमको, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आ गया तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा हल है, तो इसमें आ जाएगा एक हल है, एक हल है माने अद्वितीय हल है। एक हल कह सकते हैं, केवल एक हल से कह सकते हैं, या अद्वितीय हल कह सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल या एक हल, एक हल, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दो समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, और क्या कर रहा है प्रतिच्छेदी होता है, तो प्रतिच्छेदी कब होता है याद कीजिए, प्रतिच्छेदी कब होगा, रेखा होगा यदि, याद कीजिए प्रतिच्छेदी होने के लिए 3 कंडीशन है, या तो प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल भी होगा, और क्या होगा संगत भी होगा या अविरोधी होगा, बताए थे याद है। इस स्थिति में क्या होगा, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, क्या होगा एक अद्वितीय हल होगा, क्या होता है एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा है। इसमें कथी कर रहा है, कौन सा हल होगा, हलों के संख्या कितनी होगी, एक हल का मतलब होगा अद्वितीय हल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक हल का मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हल होगा, और संगत भी होता है, तो संगत हमको बताना नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूला जो 3 कंडीशन लिखाए थे याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 नंबर सवाल बन गया। चलिए आगे नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का उधर देखिएगा कौन सा हल होगा। हरा वीडियो देखिए सही ना है, इसका हमको बताना है कि इसमें कौन सा समीकरण होगा, विरोधी होगा, वहाँ देखिएगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, आया समझ में। चलिए इसको पहले हम यहाँ लिखते हैं मान इसका, A1 का मान बताए थे अभी, x के बगल में A1 का मान होता है, x के बगल में 6 है तो 6 हो गया। अब B1 लिखते हैं, B1 कहाँ है -3 हो गया। अब C1 लिखते हैं, कितना है 10, ठीक है। A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा -1, C2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए सबका मान हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, अब तुलना करना है, कंपेयर करना है, देखेंगे कौन सा स्थिति आ रहा है। चलिए हम लोग लिखते हैं A1 बटे A2 बराबर 6 बटे 2। अब बताइए 6 में 2 से भागा दीजिएगा, 2 तिया 6, अरे 3 से कटना जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। चलिए अब B1 बटा B2 निकालिए, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 3 आ गया, नीचे का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। आइए C1 बटे C2 10 बटे 9, ध्यान दीजिएगा। अब क्या देख रहे हैं, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 10 बटा 9 है तो बराबर नहीं आया, तो इसको लिखेंगे कैसे। अच्छा A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अब बताइए ऐसा स्थिति आ गया, और इसमें क्या होता है फॉर्मूला याद है, ऐसा स्थिति में तो सबसे पहले कोई हल नहीं होता है। दूसरी बात
क्या होता है, रेखा समांतर होता है। और तीसरा बात क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं होगा और समांतर होगी रेखा और समीकरण असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे संगत असंगत। क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत या विरोधी। एंटी पार्टी इसका हो जाएगा, विरोधी। क्या हो जाएगा, असंगत या विरोधी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और एक और होगा, रेखा समांतर भी होगी, रेखा समांतर भी इसमें होगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको मिटा दें, इसको मिटा देना। चलिए इसको मिटा दिया जाता है, क्लियर कर लिए क्या? चलिए अब मिटा देते हैं, आगे बनाना भी हम लोग को। चलिए अब देखिए, थोड़ा देर लिए क्वेश्चन हम लोग रखते हैं इसमें और उल्टा बनाते हैं। ठीक है, हम लोग इधर से बनाते हैं क्या, थोड़ा देर क्वेश्चन देखने के लिए आ जाएगा। क्या कह रहा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों को युग्म अपरिमित रूप से अनेक अकेक लिखा गया, सॉरी अनेक होगा। क्या होगा, अनेक। क्या होगा, अनेक हल होंगे। इस सब्जेक्टिव सवाल है तो आपको इसमें अच्छा से लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव सवाल में क्या होता है, लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। यहाँ देखिए क्या नंबर सवाल है, सब्जेक्टिव 1 नंबर। के किस मान, पहले समीकरण लिखिए। क्या लिखा हुआ है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसको मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मान। तो a1 लिखेंगे। अब के x के बगल में a1 का मान होता है तो k हो गया। अब b1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 3। अब c1 लिखेंगे तो k माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तो माइनस भी है, क्या है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस से यहाँ गुना कर दिया जाए तो ये तो माइनस होबे करेगा। समझे कि नहीं, हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब a2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस k। आया समझ में? अब क्या करा इसमें, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ लिखेंगे निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कब अनेक हल होता है, यदि इसका भाई स्थिति है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर होना चाहिए, तभी जाकर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, इनफाइनेटली मेनी हर सोल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, k है, a2 का मान 12 है और b1 का मान कितना है, 3 है और b2 का मान k है बराबर c1 का मान माइनस k प्लस 3 है और c2 का मान माइनस k है। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब हमको हल निकालना है, k का मान निकालना है। क्या करना है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले कोनो दो लेके चलेंगे। क्या समझा दो ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम तथा
तीसरा से, पहला और तीसरा ले लेंगे। अब पहला दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा पहला दूसरा भी ले लेंगे, पहला दूसरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, के बटे 12 बराबर 3 बटे के, ठीक है। तो के गुना के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, अब बराबर 12 दिया 36, 12 दिया 36, 12 दिया 36। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, रूट 36, ठीक है। यहाँ से जब मान निकलेगा तो प्लस माइनस में 6 आ जाएगा, यानी 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं क्या जी, 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सीधा 6 हो जाएगा, ठीक है। के का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 6 हो जाएगा बराबर, समझे। के का मान आ गया। अब ऐसे भी के का मान रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए क्या, आप ऐसे भी निकाले चाहे तो पहला और तीसरा को भी ले सकते हैं, पहला और तीसरे को ले लेगा, ले लेते हैं पहला तथा तीसरा से, इसको लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, के प्रथम और तीसरा को, ठीक है। के का मान ही चाहिए, हो गया बस, हटाइए, सब आगे बढ़ने का जरूरत है। के का मान चाहिए, निकल गया ना, चलिए। अब एक क्वेश्चन तो मेरा बन गया, अब इतना बोर्ड खाली हो गया मेरा, इतना बोर्ड क्या हो गया, खाली हो गया। चलिए उल्टा बना रहा है आप लोग, इधर से उतार लीजिए, आपकी पेज में बनेगी, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला देख रहे हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या है, पता नहीं है कौन सा संख्या है भाई, 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों का योगफल 15 है, और अंकों का स्थान अगर बदल देते हैं तो मूल संख्या से 9 अधिक है, हमको संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क नंबर सवाल है, तीसरा, 2 नंबर ग्राफ है इसलिए छोड़ देना, आप लोग क्वेश्चन रखिएगा, जब ग्राफ शुरू करेंगे तो उसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो मान लिए, देखिए जब भी 2 अंक कह दे तो उसमें इकाई दहाई की बात आ जाता है, सीधे संख्या कह रहा है तो उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या मान सकते हैं, लेकिन 2 अंक कहे तो 2 अंक जब शुरू होगा तो आपको 10 से शुरू होगा, ऐसे आप नॉर्मली चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 1 अंक हुआ। 1 अंक में आपको दहाई इकाई दहाई नहीं आता, लेकिन 2 अंक जब कह दे, 3 अंक कह दे तो इकाई दहाई आपको आ जाता है, समझ गए, इकाई दहाई तक आता है। चलिए तो मान लिए 2 अंक वाला संख्या है तो इसमें इकाई मानना पड़ेगा, तो माना इकाई, माना इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक ऐसे सामने देंगे, नहीं तो पूरा लिखिए, ठीक है। दहाई अंक कितना हो गया, y। अब संख्या मेरा क्या हो जाएगा भाई, देखिए संख्या अब क्या हो जाएगा, संख्या के लिए क्या हो जाएगा, इकाई में 1 से गुना होता है, तो दहाई में 10 से गुना होता है, आपको संख्या क्या प्राप्त होगा, 10y + x, इकाई में 1 से गुना होता है, दहाई में 10 से गुना, तब आपको संख्या मिलेगा, खबर 1 दहाई 10 आप हासिल लेते हैं, याद है ना। तो आपको संख्या क्या हो जाएगा, 10y + x संख्या हो गया। चलिए समझे कि नहीं। अब पता है कि अंकों का स्थान बदल देने पर 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, समझे। चलिए और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, अंकों का स्थान बदलने पर यहाँ लिखेंगे संख्या के, यहाँ लिखते हैं संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, याद रखिए
लीजिए आपको संख्या यहाँ है, इसका अंकों का स्थान बदल रहा है, जहाँ इकाई है वहाँ दाएं चले जाएगा, दाएं है वहाँ इकाई चले जाएगा, तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो नया संख्या आपका यहाँ हो जाएगा 10x और प्लस वाई। अब संख्या आपको ऐसा प्राप्त हो जाएगा। जब अंकों का आप स्थान बदल रहे हैं, जहाँ इकाई है वहाँ दाएं चला जाए, दाएं है वहाँ इकाई चला है, तो आपको संख्या ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न। अब हम लोग क्या चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब इसकी तो मिटा दी, ग्राफ है क्या, बोलिए क्या जी, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 15 है, माने अंकों का योगफल। तो अंक कितना माने हैं, x और y माने हैं, इसका योगफल कह रहा है। तो इस दोनों का योगफल मतलब जोड़ कितना है, 15 है, तो बराबर 15 समीकरण हाथ पकड़ा रहा है। अंकों का अंक कितना है, x y माने हैं, इसका योगफल मतलब जोड़ कितना है, 15 बराबर 15। यहाँ तक हमको सवाल सॉल्व हो गया है समझ में। अब पर इस संख्या का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। अब अंकों का स्थान बदले तो संख्या हमको ऐसा है। अब लिखेंगे फिर प्रश्न से, क्या कर रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। ठीक है, जब अंकों का स्थान बदल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, 10x प्लस वाई। अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, इस संख्या है मूल संख्या से, जो ओरिजिनल संख्या आपको है ना, है इस संख्या से कितना अधिक है, 9 अधिक है। कितना हो जाएगा, मूल संख्या से, मूल संख्या पे लिखिए इसमें 10y प्लस x। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। मूल संख्या से 9 अधिक है ना, मूल संख्या से 9 अधिक है। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या किससे अधिक है, तो मूल संख्या से 9 अधिक है। मूल संख्या से 9 अधिक है। अच्छा, इससे अधिक है तो पहले इसी को रखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई। आई कितना है, 10y प्लस x। मूल संख्या से, तो इसी से 9 अधिक है, तो इसी में आप 9 जोड़ दीजिएगा। इसी में क्या करना है, जिससे अधिक हो उसी में जोड़ेंगे, जिससे कम हो उसी में घटाएंगे, जिससे गुना रहा है उसी में गुना करेंगे। आया समझ में। तो मूल अंक संख्या से 9 अधिक है, तो मूल संख्या आपका ये ना है, तो इससे 9 अधिक है, तो 9 इसमें जोड़ दीजिए। चलिए अब इसको मिटा दे, अब वही पर संख्या क्या है, संख्या तो मान लीजिए तो का मान आएगा ना, तो इसमें रखेंगे। अब इसको मिटा दे, चल भगवान के माया से हो जाए तो ठीक है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। क्या है, 10x, x इधर लाइए, और प्लस y, इधर माइनस 10y बराबर इधर 9। समझ में आ रहा है, 10x में से 9x घटेगा, 1x तो क्या तक 9x, 9x, 10y में से 1y घटेगा तो कितना, माइनस 9y बराबर कितना, 9। आ रहा समझ में, प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, इधर है रे 9 सारा कटने वाला है, तो कॉमन ले लेंगे, कटा देंगे। तो 9 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9, 9 एकम 9, 1 से कट गया, तो क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण कितना आ गया, 2 है। अब बताइए, इसमें x प्लस बराबर है, y सारा के सारा बराबर है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस से कटा देंगे, जोड़ने पर कट जाएगा, नहीं तो इसको कटाइएगा तो घटाने पर कटेगा। क्या, अब इस बात को लिखना पड़ेगा, गुना नहीं करना पड़ रहा है किसी में। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, मतलब 1 को हम 2 में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको छोड़ करते हैं जगह बनाने के लिए।
ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 कहाँ है? x प्लस वाई बराबर 15। और समीकरण 2 कहाँ है? x माइनस वाई बराबर 9। क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ देख x, अच्छा 1 हो, सॉरी यहाँ 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, एक से मतलब एक एक्स है, यहाँ भी एक से मतलब एक एक्स है, एक एक्स 2x, यहाँ अलजेब्रा का जोड़ आ गया आपको। ये दोनों बराबर है, प्लस माइनस से काट देंगे, ठीक है। बराबर 15 1 16, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 16 और बाटे 2, मतलब बराबर के लिए गुना में तो बराबर क्या आएगा था? बाटा में हो जाएगा। एक्स काटेंगे 2 8 16, 8 से कट जाएगा। एक्स का मान 8 आ गया। अब एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वाई का मान निकल जाएगा। और दोनों मान आएगा उसको यहाँ रख दीजिएगा, आपको संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 15। एक्स का मान कितना रखना है? 8 रखना है, तो डायरेक्ट यहाँ 8 रख देंगे एक्स के सामने क्या। और एक्स का मान 8 है, अगर कोई अंक रहेगा तो यहाँ गुना लिख के अंक लिखेंगे। मान लेते यहाँ पर 2 रहता, तो जब मान रखें तो गुना लिखेंगे। ऐसे है नहीं, बता दे रहे, ठीक है। इसको क्या करिए? मिटा दिए, ठीक है। अब प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 15। इधर अगर प्लस में हो, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो माइनस 8 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अब वाई बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। 8 7 होना होता है। एक्स का मान में भी आ गया, वाई का मान आ गया। हमको इधर अंक खाली निकला, हमको संख्या निकालना है ना, क्वेश्चन में संख्या कर रहा है, तो इसलिए संख्या बराबर 5 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर कहीं पूछा जाता है। संख्या हमको कितना माना गया है? कितना माना गया है? 10 वाई प्लस एक्स। 10 गुना, जब भी मान रखेंगे गुना लिखेंगे। वाई का मान कितना है? 7। एक्स मान कितना है? 8। यहाँ 8 रख दिए। पहले बोडमास के अनुसार पहले गुना काम होता है, कोका भागा गुना जोड़ घटाओ। तो गुना होगा तो 10 सते 70 और प्लस 8, 70 8 आया समझ में? आपको 78 इसका आंसर आ गया। इसमें आप अंक नहीं निकालना है, आपको संख्या निकालना है। इस तरह आपका 2000 कौन से 2025 के सेकेंड सीटिंग का जो 3 चैप्टर में पूछा गया है, उतना सवाल आपको एक जगह करके हम बता दिए हैं। चैप्टर वाइज रिवीजन करा दे रहे हैं। और इस तरह आपका ये सवाल खत्म हो गया। वो ग्राफ बचा तो ग्राफ जब शुरू होगा उस समय बता दिया जाएगा। इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 24 का 23 का कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में आपको छूटेगा नहीं। सब चीज़ समझते हुए चलेंगे, एक भी चैप्टर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरह आप मेरे साथ जुड़िएगा, तो आपको हर चीज़ यहाँ पर करा दिया जाता है। पहले बुक से करा दिया जाता है, उसके बाद में तब PYQ करा दिया जाता है, अलग अलग किताब से उसका प्रैक्टिस कराया जाता है। अब आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।